मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। आज के व्याख्यान का विषय है न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या के पूर्व न्याय दर्शन का संक्षिप्त परिचय कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। न्याय के बारे में कहा जाता है कि प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। न्याय यानी प्रमाणों के द्वारा विषय का परीक्षण करना न्याय है। और इस न्याय दर्शन को जो है अन्वीक्षिकी भी कहा जाता है। और अन्वीक्षिकी उसे कहते हैं जहाँ किसी भी विषय के युक्तिपूर्वक आलोचना की जाती है। तो न्याय दर्शन में जो कुछ भी कथ्य है वो युक्तिपूर्वक है, इसलिए न्याय दर्शन का जो दूसरा नाम अन्वीक्षिकी भी है। इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे और उनका एक नाम अक्षपाद माना जाता है, इसलिए न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। चूँकि महर्षि गौतम इस दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो उनका ग्रंथ गौतम सूत्र अर्थात न्याय सूत्र इस दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। इस न्याय सूत्र पर वात्स्यायन ने भाष्य लिखा, जो न्याय भाष्य के नाम से जाना जाता है। और वात्स्यायन के न्याय भाष्य पर उद्योतकर ने न्याय वार्तिक लिखा और इस न्याय वार्तिक पर वाचस्पति मिश्र ने न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखा, वाचस्पति मिश्र ने। और उसके अतिरिक्त भी न्याय सूत्रोद्धार और न्याय सूची निबंध वाचस्पति मिश्र के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उदयनाचार्य की न्याय कुसुमांजलि, जो न्याय दर्शन की ईश्वर की सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। और न्याय दर्शन का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ, अंतिम महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसे हम कह सकते हैं जयंत की न्याय मंजरी। जयंत की न्याय मंजरी के पश्चात न्याय दर्शन दूसरा रूप लेता है, जिसे नव्य न्याय कहते हैं। और नव्य न्याय को 12वीं शताब्दी के आचार्य गंगेश इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और उनका तत्व चिंतामणि ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और रघुनाथ आचार्य ने इस पर जो है तत्व चिंतामणि दीधित लिखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नव्य न्याय के महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो तो तत्व चिंतामणि और दीधिति है। और प्राचीन न्याय में गौतम सूत्र, न्याय सूत्र जिसे कहते हैं, न्याय भाष्य और उद्योतकर का न्याय वार्तिक, वाचस्पति मिश्र का न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका और न्याय सूची द्वार और न्याय सूची निबंध महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उदयनाचार्य के न्याय कुसुमांजलि और जयंत भट्ट की न्याय मंजरी, ये सब न्याय दर्शन को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रमाण किसे कहते हैं। तो अब चूँकि न्याय दर्शन में प्रमाण शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है और प्रमाण शास्त्र की महत्ता के कारण, या यूँ कहें कि प्रमाणों को अत्यधिक महत्व देने के कारण, इस न्याय दर्शन का एक दूसरा नाम प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। और जब हम प्रमाण का अध्ययन करने चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमा का साधन प्रमाण है, यानी प्रमा केंद्र में प्रमा है। और उस प्रमा के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो कह रहे हैं प्रमाण चाहिए, प्रमेय चाहिए, प्रमाता चाहिए, प्रमिति चाहिए। यानी वो जो प्रमा है, यथार्थ ज्ञान है, उस ज्ञान का अगर साधन ढूंढें तो प्रमाण कहलाएगा। उस यथार्थ ज्ञान का जो विषय है उसे प्रमेय कहेंगे। उस यथार्थ ज्ञान का जो ज्ञाता है उसे प्रमाता कहेंगे।
और जो यथार्थ ज्ञान फल रूप में है उसे प्रमिति कहेंगे। तो इस तरह से न्याय दर्शन में, खास तौर से न्याय वार्तिक में, प्रमाण की परिभाषा करते हुए कहा गया है अर्थोपलब्ध हेतु प्रमाणम। अर्थोपलब्ध हेतु प्रमाणम यानी अर्थ की, यानी विषय की उपलब्धि का जो कारण है वो प्रमाण है। तो विषय को बोध कराने का जो माध्यम है वो प्रमाण है, अर्थात विषय जिनके द्वारा जाना जाता है वो प्रमाण है, ऐसा न्याय वार्तिक में कहा गया है। और तर्क भाषा जो केशव मिश्र का ग्रंथ है उसमें प्रमायाह करणमिति प्रमाणम यानी यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा गया है। और इस तरह से न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। 4 प्रकार के प्रमाण, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, दूसरा अनुमान प्रमाण है, तीसरा शब्द प्रमाण है और चौथा उपमान प्रमाण है। तो न्याय दर्शन के इन 4 प्रमाणों में है। इस व्याख्यान में मूलतः प्रमाण विचार, और प्रमाण विचार में प्रत्यक्ष प्रमाण विचार को लिया गया है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अब प्रत्यक्ष प्रमाण को परिभाषित करते हुए न्याय सूत्र में कहा गया है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम अविपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। इस परिभाषा में वैसे तो आम तौर पर ये माना जाता है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अर्थात जब नेत्रेंद्रिय का किसी विषय यानी ये पेन के साथ सन्निकर्ष होता है तो जो पेन का ज्ञान हो रहा है ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। पर इसमें 3 विशेष पद का उल्लेख है। एक है अव्यपदेश्यम, अव्यभिचारी, व्यवसायात्मकम। ये 3 पद जो है ये उसकी विशेषता बतलाते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान की विशेषता बतलाते हैं। अब प्रत्यक्ष ज्ञान की विशेषता में पहला जो है अव्यपदेश्यम यानी अशाब्दज। अशाब्दज स्पष्ट है। अशाब्दज यानी वो ज्ञान जिसे शब्द नहीं दिया जा सकता, जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो पूर्वाभास है, जिसे एक तरह से निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहा गया है, जो कि अशाब्दज है, उसको किस बता नहीं सकते क्योंकि उसमें सारे विकल्पों का ज्ञान नहीं होता। तो इस परिभाषा में निर्विकल्प प्रत्यक्ष की अवधारणा निहित दिखलाई पड़ती है जब वो परिभाषा में अव्यपदेश्यम यानी अशाब्दज की बात करते हैं। और ये जो है एक तरह से जो अशाब्दज है, जिसे शब्द नहीं दिया जा सकता, जिसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। और दूसरा है अव्यभिचारी, भ्रम रहितम, व्यभिचार रहित। व्यभिचार यानी भ्रम, भ्रम से रहित। अब ये भ्रम से रहित जो ज्ञान है, अब जैसे मृग तृष्णा का ज्ञान है तो ये तो हम कह सकते हैं कि भ्रम युक्त ज्ञान है। इसमें तो भ्रम है, मृग तृष्णा में, आकाश कुसुम में, ये सब भ्रम है भी कि नहीं भी है, ससृंग। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि भ्रम रहित ज्ञान होना चाहिए, ये भ्रमयुक्त ज्ञान नहीं होना चाहिए। ससृंग जैसा असत नहीं होना चाहिए और आकाश कुसुम जैसा असत नहीं होना चाहिए और जो मृग तृष्णा जैसा असत नहीं होना चाहिए। तो ये भ्रम से रहित ज्ञान। और तीसरा है व्यवसायात्मकम यानी निश्चित ज्ञान। निश्चित ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, ये जो इस तरह का जो संदेह है, संशय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी स्थाणु या मनुष्य, स्थाणु है कि मनुष्य है, स्थाणु है कि मनुष्य, स्थाणु है कि मनुष्य है। स्थाणु यानी जो ठूठ पेड़ कहते हैं, ठूठ पेड़ को स्थाणु। तो ये जो स्थाणु है कि व्यक्ति है, ये जो
ज्ञान है ये अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है। तो इसलिए इस परिभाषा में ऋषि गौतम ने ये कहा है कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान है वो एक तो अशाब्दज हो, भ्रम रहित हो, निश्चित हो, तभी जाकर के हम उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कह सकते हैं। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान होता है वो अशाब्दज है, भ्रम रहित है और निश्चित है। आचार्य गंगेश ने तत्व चिंतामणि में प्रत्यक्ष की परिभाषा देते हुए कहा, प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्वम लक्षणम। यानी प्रत्यक्ष का लक्षण है साक्षात्कारित्वम, साक्षात्कार होना। इसका मतलब ये है कि जब इंद्रियां विषय का साक्षात्कार करती हैं तो ही प्रत्यक्ष हो सकता है। सिद्धांत मुक्तावली में ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यहाँ प्रत्यक्ष को परिभाषित करते हुए कहा गया ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यानी अकरणक ज्ञान। अब अकरणक ज्ञान जो है यानी साधन विहीन ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि जो न्याय दार्शनिक हैं वो 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। तो यदि हम देखें अनुमान ये अकरणक नहीं है बल्कि करणक है। करणक यानी व्याप्ति पर आधारित है। अनुमान व्याप्ति पर आधारित है इसलिए वो अकरणक नहीं है। और शब्द जो है पद ज्ञान पर आधारित है इसलिए अकरणक नहीं है। उपमान जो है सादृश्यता पर आधारित है इसलिए अकरणक नहीं है। ये तीनों ज्ञान किसी न किसी करण पर आधारित है इसलिए अकरणक नहीं हो सकते। अगर अकरणक कोई है तो वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐसा सिद्धांत मुक्तावली में कहा गया है। न्याय दर्शन के प्रत्यक्ष को परिभाषित करने के पश्चात अब न्याय दर्शन में जो प्रत्यक्ष का भेद किया गया है, 2 प्रकार का भेद है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक प्रत्यक्ष जहाँ इंद्रिय और अर्थ का साक्षात सन्निकर्ष है, और अलौकिक प्रत्यक्ष में इंद्रिय और अर्थ का साक्षात सन्निकर्ष नहीं है, किसी माध्यम से हम है लेकिन साक्षात सन्निकर्ष नहीं है। लौकिक में साक्षात सन्निकर्ष है, और जब साक्षात सन्निकर्ष होता है तो कह रहे हैं कि विषय के साक्षात सन्निकर्ष से एक तरह से 6 प्रकार का ज्ञान होता है। एक तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा जो ज्ञान 5 प्रकार का हो गया, और एक मन के द्वारा जो ज्ञान 6ठे प्रकार का हो गया। अब जैसे चक्षु है, अर्थ का सन्निकर्ष करेगा तो चाक्षुष ज्ञान होगा, यानी नेत्र से अगर मान लीजिए हमें पेन को देखते हैं, पेन हरा है, काला है, ये जो ज्ञान हो रहा है ये चाक्षुष ज्ञान है। घ्राणज ज्ञान वो ज्ञान है, घ्राणज प्रत्यक्ष ज्ञान वो ज्ञान है जो नाक के द्वारा हम किसी सुगंध का ज्ञान करते हैं। ये चंदन की खुशबू है तो चंदन का पेड़ है, या ये इस तरह से जो है हम ज्ञान करते हैं। इसी तरह से जब हम कहा जा सकता है कि कान के द्वारा अगर ज्ञान कर रहे हैं तो वो ज्ञान जो है वो श्रुति यानी श्रौत ज्ञान कहलाएगा, कि शब्द कैसा है, मधुर है कि कर्कश है। और जब हम रसनेंद्रिय के द्वारा ज्ञान कर रहे हैं, व्यंजन किस प्रकार का है, तो वो रासन कहलाता है। और जब हम अपने स्पर्शेंद्रिय के द्वारा कोई ज्ञान करते हैं तो ये हवा सुहावनी है या गर्म है, तो इस तरह का ज्ञान जो है वो स्पर्शन ज्ञान हो गया। तो चाक्षुष, घ्राणज, रासन, श्रौत, स्पर्शन, ये 5 प्रकार के लौकिक प्रत्यक्ष हो गए। और जो 6ठा लौकिक प्रत्यक्ष है वो जो मानसिक प्रत्यक्ष है, जिसे मानस कहते हैं, मन के द्वारा जो ज्ञान होता है वो मानस प्रत्यक्ष कहलाता है। इस प्रकार से 6 प्रकार के लौकिक प्रत्यक्ष हो गए। दूसरे दृष्टि से जो लौकिक प्रत्यक्ष है उसके 3 भेद हैं। निर्विकल्प प्रत्यक्ष, उसके देखा जाए तो 2 भेद हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। तो निर्विकल्प और सविकल्प प्रत्यक्ष, जैसा नाम से स्पष्ट है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष की जो पहली स्थिति है वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहलाती है, क्योंकि उसमें विकल्पों का ज्ञान नहीं होता, नाम जात आदि का ज्ञान नहीं होता। इसलिए इस ज्ञान को बालक का ज्ञान या गूंगे का ज्ञान कहा गया। जैसे गूंगा जो है, हमने पहले
परिभाषा में अशाब्दज कहा गया है, तो गूंगा व्यक्त नहीं कर सकता। तो एक तरह से क्योंकि वो जानता नहीं है, तो गूंगे की तरह ज्ञान है। यानी अभी हमने जब उसको सारा जाना ही नहीं, उसके विकल्पों को नहीं जाना, उसके नाम जाति को नहीं जाना, तो इसलिए वो बालक जैसा ज्ञान है, जैसे बालक को सब चीज़ें नहीं पता होती है। तो ये बालक और गूंगे का ज्ञान जो है निर्विकल्प प्रत्यक्ष है। और जो सविकल्प प्रत्यक्ष है, ये कह रहे हैं कि सारे जब विकल्पों का ज्ञान कर लेते हैं, उसके जाति आदि का ज्ञान कर लेते हैं, नाम का ज्ञान कर लेते हैं, सब कुछ जब हम समझ लेते हैं, तो वो कहलाता है सविकल्प प्रत्यक्ष। तो इस तरह से जो है सविकल्प प्रत्यक्ष, जो कि भ्रम रहित प्रत्यक्ष है, निश्चित प्रत्यक्ष है, और निर्विकल्प प्रत्यक्ष जो है अशाब्दिक प्रत्यक्ष है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये लौकिक प्रत्यक्ष कहलाते हैं, क्योंकि इसमें इंद्रिय का विषय के साथ साक्षात संबंध होता है, निर्विकल्प में भी और सविकल्प में भी, और जो पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन के द्वारा होता है, तो इसलिए इसको लौकिक प्रत्यक्ष कहा गया है। अब आते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष। नाम से स्पष्ट है कि जहाँ यानी इंद्रियों का साक्षात संबंध नहीं होता, तो वो अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। ये तीन प्रकार के हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज प्रत्यक्ष। तो सबसे पहले सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। सामान्य लक्षण नाम से है स्पष्ट कि इसमें सामान्य की लक्षणा होती है, यानी सामान्य का ज्ञान होता है। तो अब सामान्य का ज्ञान कैसे होता है? कह रहे हैं कि जब व्यक्ति का प्रत्यक्ष, व्यक्ति का जब प्रत्यक्ष होता है, तो व्यक्ति के प्रत्यक्ष के साथ साथ उसकी जाति का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, यानी उसके जो सामान्य है उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। तो जब उसके सामान्य का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, तो वो सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष हो गया। यानी जब प्रत्यक्ष में उसके जाति का भी प्रत्यक्ष होता है, तो वो सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष है। जैसे अब मेजत्व है, मेज है। अब मेज है, तो मेज का जब हम प्रत्यक्ष करते हैं, इंद्रिया सन्निकर्ष करते हैं, तो मेज के प्रत्यक्ष के साथ साथ मेजत्व का भी प्रत्यक्ष होता है। अब ये मेजत्व का जो प्रत्यक्ष है, ये साक्षात इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं है। मेजत्व विषय का कोई सन्निकर्ष नेत्र इंद्रिय के द्वारा नहीं हो रहा है मेज विषय का। और उस मेज विषय के सन्निकर्ष से मेजत्व का बोध होना, ये सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है। पेन के प्रत्यक्ष से पेनत्व का बोध होना, ये जो है सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष है। पुस्तक के प्रत्यक्ष से पुस्तकत्व का, पंखे से पंखत्व का, जो है मनुष्य मनुष्यत्व का, ये जो प्रत्यक्ष होता है, इसको सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी ये जाति का जो प्रत्यक्ष है, ये कोई साक्षात इंद्रिय का विषय नहीं बनता, बल्कि साक्षात इंद्रिय के विषय यानी बनते हैं। जैसे जब मैंने बताया कि मेज जो है ये इंद्रिय का विषय बन रहा है, तो इस मेज के ज्ञान के साथ साथ मेजत्व का ज्ञान कर लेना, ये जो है सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष है। दूसरा ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष। नाम से स्पष्ट है, ज्ञान के आधार पर। ज्ञान के आधार का मतलब जो पूर्वानुभूत ज्ञान है, पहले से जो ज्ञान है, उसके आधार पर जो ज्ञान किया जाता है। इसमें भी चूँकि इंद्रियों का साक्षात प्रत्यक्ष नहीं है, तो इंद्रियों का साक्षात प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष है विषय का, इसलिए इसको ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष कहते हैं। अब जैसे हमारी नेत्रेंद्रिय ने चंदन का प्रत्यक्ष किया, उसमें निहित सुरभि का प्रत्यक्ष नहीं किया, लेकिन चंदन के साथ साथ जो सुरभि का प्रत्यक्ष हो रहा है, वो ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष। क्योंकि अतीत में हमने कई बार चंदन को सूंघा, तो ये पता लगा कि इसमें एक खुशबू आती है, तो उस खुशबू के आधार पर हमने चंदन को देखते ही जो ज्ञान कर लिया, वो ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है। अब हम बहुधा कहते हैं घास मुलायम है। अब घास मुलायम है, इसका ज्ञान तो हमें नेत्रेंद्रिय के द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि घास का मुलायमन पना ये नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं है। पर अतीत में हमने कई बार घास का
घास का जो है स्पर्शेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष किया था, स्पर्शेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष किया था, उसके आधार पर हमारे मन में एक ज्ञान बैठ गया कि घास मुलायम होती है। और आज जब हम चक्षेंद्रिय के द्वारा देख रहे हैं तो हमें घास के मुलायम होने का ज्ञान होता है। तो एक दृष्टि ये कह सकते हैं कि किसी दूसरे यानी किसी दूसरे इंद्रिय का विषय अगर किसी दूसरी इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है, किसी दूसरी इंद्रिय के विषय के पूर्व ज्ञान के आधार पर अगर दूसरी इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान किया जाता है तो वो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है और इसमें पूर्व ज्ञान जो है वो उसका आधार बनता है, जैसा हमने घास के मुलायमपना और सुरभि चंदन में देखा। अब तीसरा है योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्ष को कहते हैं कि जब योगी जो है योग साधना में रत होता है तो योग साधना में रत योगी को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं जिसके माध्यम से वो निकटस्थ, दूरस्थ, पृष्ठस्थ, परोक्षत्व आदि सभी का ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है। तो इसको जो है योगज प्रत्यक्ष कहा गया है। योग साधना में रत योगी जो है वो अपनी योग साधना शक्ति से दूरस्थ, निकटस्थ आदि का ज्ञान करता है तो वो योगज प्रत्यक्ष कहलाता है। और योगज प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं, युक्त और युंजान। युक्त जो है वो सिद्ध योगी का प्रत्यक्ष कहलाता है, जो योगी सिद्ध हो गया है उसका प्रत्यक्ष कोई इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है। और युंजान जो योगी योग साधना में रत है और अपने योग साधना का विकास करता है उसका प्रत्यक्ष जो है युंजान प्रत्यक्ष है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्याय दर्शन में ये प्रत्यक्ष प्रमाण संपन्न होता